क्लास 10th और क्लास 12th ये सिर्फ बोर्ड की क्लासेस नहीं है, ये है आज के टाइम में प्रेशर का दूसरा नाम। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि बेटा 90% लाना। शर्मा जी के बेटे को देखो, वो 95 ला रहा है। हर जगह सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है। बच्चे एग्जाम से ज़्यादा प्रेशर से डर रहे हैं, एग्जाम्स के रिजल्ट से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे से एक्सपेक्टेशन है, और अगर हम उनके एक्सपेक्टेशंस में खड़े नहीं उतर पाए तो लाइफ में हम कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। हमारा ब्रेन जो मेंटल पेन होता है उसको फिजिकल पेन की तरह ट्रीट करता है, और इसी वजह से जब हम फियर में होते हैं या फियर सेंटर हमारा एक्टिवेट होता है तो हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। हमें बस इतना याद रखना है कि हम वीक नहीं हैं, हम बस सर्वाइवल मोड पे हैं। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी ही क्लास में एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो 10th क्लास में उसके आए थे 66%, 12th क्लास में उसके 72% आए। लोगों ने बहुत बोला कि ये तो एवरेज स्टूडेंट है, इसका कुछ नहीं बनने वाला। पर मेन बात मैं तुम्हें ये बताता हूँ क्या हुआ फ्यूचर में, आज के टाइम में। मतलब वो अपना खुद का स्टार्टअप खोल के बैठा है और मिलियंस में कमा रहा है। अब तुम इस बात से हिट कर पाओगे कि तुम ध्यान दो कि वो बंदा चाहे एवरेज था क्लास में, पर उसने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा कंसिस्टेंटली काम करता रहा। आज के टाइम पे वो मिलियंस कमा रहा है और उसके पेरेंट्स को उस पर प्राउड है। मेन बात पता कहाँ आई? पहली बात तो उसने अपने आप पे भरोसा किया, और दूसरी बात उसके पेरेंट्स ने उस पर भरोसा किया। लोगों को ताने सुने, इग्नोर मार दिए। लोग बोलते हैं, बोलने दो। हमें क्या फील हो रहा है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं? आज के टाइम में 5% सिर्फ हमारे मार्क्स मैटर करते हैं और 95% हमारे स्किल्स। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई करो, पर उसके साथ साथ तुम एक नया स्किल सुनो, मतलब नया स्किल को अपने अंदर डेवलप करो। कोई भी स्किल हो, कोई भी, जो तुम्हारी हॉबी है, जो तुम्हें पसंद आता है, कुछ भी। पर अगर तुम इस स्टोरी से रिलेट कर रहे हो ना, तो ये बात ध्यान रखना, खुद को कभी डिमोटिवेट मत करना। हमेशा खुद से बोलो कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं हमेशा करूंगा, मैं कुछ भी करके करूंगा। लोगों के ताने जितने तुम सुनोगे, खुद को इम्पैक्ट करोगे, खुद को फिजिकल पेन दोगे, खुद को मेंटल पेन दोगे, उससे क्या होगा? तुम भी परेशान, तुम्हारे घर वाले भी परेशान, तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाओगे। इंडिया में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं, पर ये याद रखना, हर कोई आईएएस नहीं बनता, हर कोई सरकारी जॉब में नहीं जा रहा। हमें ये ध्यान रखना है कि सक्सेस का गेट मार्क्स नहीं है, हमें वो सिर्फ एक थोड़ा सा ना एक रास्ता दिखाते हैं, पर हमारी डेस्टिनेशन हमेशा ही नंबर से डिसाइड नहीं होती, वो हमारे स्किल से डिसाइड होती है। मान लो तुम बहुत पढ़े लिखे हो, पर अगर तुम 4 जानों में बैठे हो और तुम्हें बात करने का ढंग ही नहीं आता, फिर तुम्हारी किताबी ज्ञान उधर कोई काम नहीं आने वाला। तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज, तुम जिस फील्ड में अच्छे हो, उस चीज के बारे में तुम्हारी नॉलेज जो भी होगी वो मैटर करती है। तुम जितना मर्जी कह लो कि मेरे इतने परसेंट आए थे, मेरे इतने परसेंट आए थे, हाँ सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है कि हाँ कि यार ये बंदा तो बहुत पढ़ा लिखा है यार, इसको तो बहुत अकल है। पर नहीं, मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं भी 95% लेकर आया, लेकिन क्या मैं खुद कभी कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मेरे से खुद गलतियां बहुत होती। रात को जब सब सो जाते हैं, ठीक है, और तुम्हारे हाथ में किताब होती है, तुम बैठ के पढ़ रहे होते हो, उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि चल छोड़ यार, कल कर लूंगा, चल छोड़ कल कर लूंगा, आज सोता हूँ, सब तो सो रहे, मैं क्या करूंगा उठ के। हमारा ब्रेन प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाता है। क्यों करता है? और हमारा ब्रेन मेनली डोपामिन के पीछे भागना है, क्योंकि फोन से उसको इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, लेकिन बुक से उसको स्लो मिलता है, डोपामिन नहीं मिलता, स्लो नॉलेज मिलती है, जिससे वो रीड कर करके ब्रेन थकता है हमारा। कहते हैं ना, जो अनपढ़ इंसान होता है उसका ब्रेन सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी यूज ही नहीं किया होता। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे जिन्होंने साहब में अपने दिमाग घिसाया होता है, उनके दिमाग में नॉलेज होती है, तो उनका ब्रेन और ज्यादा, मतलब नॉलेज होती है, इसलिए कोई मतलब बाकी और किसी के काम नहीं आ सकता वो ब्रेन, क्योंकि वो नॉलेज उसकी खुद की होती है। तुम एक बात बताता हूँ,
एक बात मेरी ध्यान से सुनना और याद रखना, तुम्हारा कंपटीशन शर्मा जी के बेटे से नहीं है, गुप्ता जी के बेटे से भी नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ खुद से है, सिर्फ खुद से। जो तुम कल थे ना, उससे compete करना शुरू करो, उसको हराने की कोशिश करो। तुम देखते जाओगे कि तुम्हारा हर दिन पिछले वाले से बेटर रहेगा, तुम हर दिन इंप्रूव करते रहो। मान लो कल तुमने 2 मिनट रीडिंग की, ठीक है, तुमने सोच लेना कि मैंने कल 2 मिनट की, आज मैं 4 मिनट करूंगा। आज मैंने 4 मिनट की, कल मैं 6 मिनट करूंगा। ऐसे करते रहोगे ना तो तुम ध्यान दोगे कि तुम्हारा रीडिंग स्किल्स बढ़ रही है, रीडिंग टाइम भी बढ़ रहा है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है। हमारे टाइम में 2 टाइप के पेपर थे, टर्म 1 और टर्म 2। तुम मानोगे नहीं, टर्म 1 में मेरे सिर्फ और सिर्फ 70% मार्क्स आए थे और नंबर दोनों के लगने थे, टर्म 1 टर्म 2 के एग्रीगेट में। पर फाइनल में मेरे 95% मार्क्स आए 12th में। अब तुम्हें इस चीज़ की स्ट्रेटजी बताते हो तुम्हें कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जिस टाइम तुम पढ़ोगे, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो रात हो, जिस टाइम भी पढ़ो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा पूरे पर दिन किताब उठा के बैठे रहो, पूरे दिन मतलब घुसे रहो बस उसमें, नहीं। करना क्या तुमने सबसे पहले अपनी बुक सुनानी है, कोई भी एक टाइम रख लो उस पर, सब कुछ फ्री करके, मतलब ऐसा हो कि तुम्हारे पास 1-2 घंटे बिल्कुल फ्री हो, मतलब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़े, बाहर न जाना पड़े, किसी से मिलना ना पड़े। अपना फोन कर दो साइलेंट या स्विच ऑफ या एयरप्लेन मोड पे लगा दो, ठीक है, या डीएनडी पे लगा दो। 45 मिनट्स की पढ़ाई करो। मैं ये नहीं कह रहा घंटा 2-2 घंटा लगातार पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ लो 45 मिनट, पर वो आधा घंटा और 45 मिनट जो भी तुम पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारा इतना फोकस होना चाहिए कि तुमने जो पढ़ा ना वो अगले दिन तुम कभी भूलो ना। कैसे मतलब, जो पढ़ रहे हो साथ साथ लिखते जाओ, जो पढ़ रहे हो कुछ भी लिखो साथ में, ताकि तुम्हें नींद ना आए। पहली बार कुछ भी लिखते रहो, ABC 1 2 3 पढ़ते पढ़ते लिखो, या तो फिर तुम जो रीड कर रहे हो ना उसी को कॉपी पे लिखते रहो, जो रीड कर रहे हो, या उसके नोट्स बना लो, जो तुम्हें जैसे तुम्हें अच्छा लगे, पर लिखते जाना है तुमने। जितना तुम लिखोगे तुम्हारे हाथ की मसल मेमोरी उतनी बनेगी, पेपर में तुम उतनी फास्टली लिखोगे, उतनी जल्दी लिखोगे, उतना एफिशिएंटली लिखोगे, उतना तुम्हारा आंसर इंप्रेसिव बनेगा। तुमने जो भी लिखा या जो भी पढ़ा उस 30-40 घंटे 30-40 मिनट में कुछ नहीं करना, उस टाइम का रीड कर लिया, बंद कर दो, ठीक है, बंद करके पेन भी छोड़ दो, कॉपी भी छोड़ दो, आंखें बंद करो, उस चीज को रिकॉल करो। जितना तुम रिकॉल करोगे, तुम देखोगे कि तुम रिकॉल कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक बुक का पेज आ जाएगा, सामने आंखों के सामने। बुक के पेज पे तुमने जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा होगा ना, वो तुम्हारे आंखों के सामने होगा। जैसे मान लो कोई भी एक लाइन पढ़ लो, आई एम सौरभ जैन, ठीक है, मैंने ये पढ़ा, एक पेज पे लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं आंखें बंद करूंगा, वो देखूंगा, मैं सोचूंगा उसके बारे में, क्या पढ़ा, तो मेरे सामने वो पेज आ जाएगा। प्रॉपर की स्ट्रेटेजी होती है, वो ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ लिया, लिख लिया, बंद, आंखें बंद, रिकॉल करना। जितना तुम रिकॉल करोगे तुम्हें अपनी गलतियां पता लगेंगी, तो तुम क्या करोगे, जो चीज तुम्हारी छूट रही है रिकॉलेशन के टाइम पे, तो तुम उसको फिर से पढ़ सकते हो, उसको फिर से लिख लो। जितनी बार, मेरी बात सुनो, ध्यान रखना, जितनी बार सुनोगे, जितनी बार तुम याद करोगे, बुक देखोगे, उतनी बार लिखो। कॉपी नहीं है, फोन में लिख लो, फोन मत छेड़ना। कॉपी नहीं है तो मतलब तुम किसी भी बुक के ऊपर ही लिख लो, चाहे छोटे चिट्स बना लो, और चिट्स पेपर में मत ले जाना, मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद तुम पूरे दिन कुछ मत करो, सीधा तुमने जैसे सुबह पढ़ा दोपहर के टाइम पे, दोपहर को पढ़ो, रात को पढ़ो, तो अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाओ। तो और क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू करो, उस चीज के खुद क्वेश्चन फ्रेम करो, खुद आंसर लिखो, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें प्रॉपर स्लीप लेनी है। ये अगर तुम रात को पढ़ रहे हो तो तुम्हें दिन में अपनी नींद पूरी करनी है। नींद कितनी, मैं नहीं बोल रहा 10-12 घंटे सोते रहो, सोना है सिर्फ 6-7 घंटे। 10-12 घंटे सोओगे तो तुम और ज्यादा लेजी बनते जाओगे। मेन बात यह ध्यान रखना, खुद से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बोलो। अफर्मेटिव मतलब हाँ वाचक कैसे, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कभी किसी से कम नहीं हूँ, मैं सब करूंगा, मैं नंबर लाऊंगा। मैंने क्या किया था कि अपने जहाँ जिस रूम में मैं बैठ के पढ़ता हूँ ना, गोल लगा लिया था, टाइम टेबल भी नहीं, जो हमारा वो था क्या कहते डेट शीट, उसके साथ लगा दिया 95%।
ये देखा सुबह डेली आँख खुलते पहले मेरी नज़र उस पर जाती है 95%। अगर मैं वो वैसे देख रहा था ना तो मेरे माइंड में वही चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई कि नहीं 95% लाने, नहीं 95% लाने, नहीं 95% लाने। अगर तुम ये सोचोगे ना तो तुम 95 चलो ना लाओ, कम से कम तुम 92% लाओगे, 93 लाओगे ना, तो वो भी बहुत है। कभी ये मत सोचो कि मैंने अपने गोल अचीव नहीं किया, मैंने अपने गोल से कम किया। कब पता क्या होता है, जो हम कभी कभी डिसाइड करते हैं ना वो नहीं हो पाता, पर जो होता है ना वो उस चीज से बेटर ही होता है। भगवान जो देते हैं वो बेटर है। कहते हैं ना मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, तो वो बात है। तो तुम्हें हमेशा अपने आप से अफर्मेटिव ही बोलना है कि मैं करूंगा। जो नेगेटिव बोलेगा तो ब्रेन भी वही सोचेगा, सबकॉन्शियस माइंड भी वही सोचेगा कि छोड़ यार, इसलिए तो नेगेटिव बंदा है, इसको नेगेटिव ही दिखाता हूँ। ठीक है। अब और क्या बात है, कंपैरिजन कभी मत करना। कंपैरिजन जितना तुम करोगे उतना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा, उतना तुम ज्यादा डिग्रेड हो गए कि यार इसके तो 96% आए, इसके 95% आ रहे, मेरे तो क्यों 80 आ रहे, मेरे को 70 आ रहे हैं। कंपैरिजन जिस दिन तुम छोड़ दोगे ना, खुद से कंपीट करोगे, तुम्हारे 70 आ रहे हैं, तुम ना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। पहले 70 आएंगे, 70 आ रहे हैं यार, फिर पढ़ूंगा मैं 75 आ रहे, थोड़ा और पढ़ूंगा 80 आ रहे और पढ़ूंगा 85। ऐसे करते करते तुम देखो 95 तक कब पहुंचे तुम खुद नहीं पहुंच सकते। और तुम्हें जो खुशी मिलेगी ना, कभी दूसरों को हराने पे मत सोचो, खुद को हराओ, खुद को हमेशा मोटिवेट करो। मैं बस लास्ट में तुम्हें यही कहूंगा, मार्क्स कभी भी किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। A single sheet of paper can never decide your future। इसलिए मार्क्स के पीछे मत भागो, मार्क्स के पीछे मत भागो। 3 Idiots मूवी में भी यही समझाया था, मार्क्स के पीछे मत भागो। जितना तुम मार्क्स के पीछे भागोगे, मार्क्स से उतना अपने पीछे दौड़ाएगा और उतना तुम्हारे से दूर जाता जाएगा। तो मार्क्स की स्पीड बहुत तेज होती है तुमसे। तुम खुद के पीछे भागो, खुद को हराओ, तो मार्क्स हमारे पीछे अपने बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।